हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज बेसिकली हम जो चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं वो चर्चा हमारी रहेगी ईसीसी ई एजुकेटर एंड आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर, और साथ ही साथ 10th एंड 12th यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो हम इन सभी विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आंगनबाड़ी भर्ती किस ज़िले में आवेदन स्टार्ट हो गए। हाँ, इस बार आवेदन जो है आंगनबाड़ी के ज़िलेवार हो रहे हैं, और पिछली बार भी ज़िलेवार हुए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है उसमें। बस मुझे ये लगा था ये पूरे यूपी में आएगा न्यूज़पेपर के हिसाब से जो खबर थी, लेकिन मैंने जब चेकआउट किया तो वो ज़िलेवार ही भर्ती आ रही है। तो आप भी हम चर्चा करेंगे किस ज़िले में ये वैकेंसी आ चुकी है, और अभी हम डीबी की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी अपडेट रहेगी हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, बदायूं, बस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, मऊ और महाराजगंज, अयोध्या के कमेंट आते हैं फाइनल लिस्ट के लिए। उसकी चर्चा जो हमारे पास अपडेट हम वो आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रतापगढ़ 8,800 का बच्चे वेट कर रहे हैं, और यही नहीं, बस्ती, हरदोई, सीतापुर, इन सभी जगह के बच्चे जो हैं 8,800 का वेट कर रहे हैं, उस पर चर्चा रहेगी। और साथ ही साथ उन्नाव है, कन्नौज है जहाँ पर अभी वैकेंसी, औरैया है, रायबरेली है जहाँ पर अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर एटा और बरेली के भी कमेंट हैं, उसके जवाब हम यहाँ पर देंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरा मतलब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आज जो वैकेंसी आई है उसकी चर्चा करें। आपको बताना चाहेंगे, हमने आज सुबह CCC की एक मतलब वीडियो डाली है। वो वीडियो मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ, देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे माध्यम से जो वैकेंसी बताई जाती है उसमें ज़्यादातर CCC जो है मैंडेटरी रहता है। आपको मतलब CCC होना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना कंप्यूटर के युग के नाम से जाना जाता है, और आपको CCC में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बस आपको एग्ज़ाम देना है। तो उसमें फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ का आवेदन करना है, कब फॉर्म पड़ेगा, मतलब पूरा लास्ट डेट क्या रहेगा, एंड आपका एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, A to Z मैंने उसमें जानकारी दी है। तो आप मतलब सुन सकते हैं क्या विषय था आज का जाकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें मित्रों को, एंड लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ एक विशेष खुशखबरी इसमें यह है कि इसमें कोई भी रैंडम सिलेक्शन नहीं हुआ है। रैंडम सिलेक्शन मतलब विदाउट एनी रैंडमाइजेशन के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। सभी बच्चों को बुलाया गया है डीबी के लिए, कोई भी बच्चा इसमें छूटा नहीं है। और ये विज्ञप्ति है कहाँ की? विज्ञप्ति जो है ये कानपुर देहात की है। जनपद के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटर एवं लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी अनुदेशकों के चयन हेतु सेवा योजन पोर्टल पर प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 9/10/2025, 17/10/2025, आप ध्यान रखिएगा 9 तारीख से 17 तारीख तक आपके नवंबर में यहाँ पर जो है आवेदन के अनुसार जो मतलब आपके जो आवेदन हुए थे, ठीक है ना, तक के प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन के अनुसार समस्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा समिति के समकक्ष 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक निम्नवत किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो डेट वो वाली डेट थी जब आपने फॉर्म को भरा था, ठीक है, अप्लाई किया था। अब बात आती है कि आपको बुलाया कब किया गया मतलब जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस मैं खुद दूंगी। यहाँ पर 9 तारीख को ये फॉर्म आया है, ठीक है, मतलब 9 अक्टूबर को ये फॉर्म आया, और 10 तारीख से आपका आवेदन, मतलब ठीक है 1 महीने बाद आपका यहाँ पर जो है डीबी स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ही आप हर जगह ज़िले का जो आप कमेंट करते हैं मैम हमारे ज़िले में डीबी कब होगी, तो भाई जिसका लेट हो रहा है उसका तो खैर हो ही रहा है। कुछ ज़िलों में बहुत लेट कर रहे हैं, वो वहाँ की लापरवाही है, लेकिन अगर कोई भी ज़िला सिंसियरिटी दिखा रहा है इस काम में, तो आप मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में डीबी होती है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बेशक फॉर्म लेट निकाला है, लेकिन आपका फॉर्म निकालने के बाद डीबी में कोई भी कोताही इन्होंने नहीं बरती है। ठीक है, तो 10 से 5 बजे आपको जाना है अभिलेख सत्यापन के लिए। और यहाँ पर डेट देख लीजिएगा, यहाँ पर सारे बच्चे बुलाए गए हैं, तो भाई सारे बच्चे एक साथ बुलाने में भी तो दिक्कत हो सकती है। तो 10 तारीख को जाना है आधे बच्चों को, मतलब 1 से 800 तक के बच्चों को। अब ये आप अपने जिला बेसिक कार्यालय में पता कर सकते हैं आपका नंबर क्या है, या फिर आप जो है इसकी साइट जो है आपकी उत्तर प्रदेश ये वाली साइट देख रहे हैं यहाँ पर ये दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। कानपुर देहाती पूरी है HTTPS, और यहाँ पर स्लैश लगे हुए हैं कानपुर देहात .in .nic.in। ठीक है,
तो इस पर साइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने ज़िले की जो भी आप जहाँ पर ये है विकास भवन माती कानपुर देहात, वहाँ से पता कर सकते हैं आप कि भाई हमारा जो है नंबर क्या है, किस टाइम तक, मतलब किस दिन आपको जाना है, 10 को जाना है या फिर 11 को जाना है। तो 1 से 800 तक के बच्चों को बुलाया गया है 10 तारीख के लिए, एंड 11 तारीख को जो बुलाया गया है 801 से लेकर 1776 तक के बच्चों को, क्योंकि इतने ही फॉर्म पड़े हैं यहाँ पर, 1776 फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, तो आपको जाना है 10 बजे से 5 बजे तक ये चलेगी। कहाँ होगी ये स्थान, क्या रहेगा, विकास भवन माती कानपुर देहात। ठीक है, अभ्यर्थियों को सूची जनपद कानपुर देहात NIC की वेबसाइट आपको मैंने पढ़कर बता दी है पर उपलब्ध है, सत्यापन है तो अभ्यर्थी अपने तिथि के अनुसार जानकारी के लिए पोर्टल देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई कानपुर देहात की जो विज्ञप्ति थी उसकी चर्चा। आगे हम बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट सॉरी, आपकी परीक्षा जो है 18 फरवरी से है। बस इतनी ही अपडेट काफ़ी है। ठीक है ना, ओके। अब बस ऑनलाइन सूची से 3 बार हटाए गए जो राजकीय हाई स्कूल नहीं बनेंगे केंद्र, इससे आपको इतना कोई वो नहीं है, आपको केंद्र मिल जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर 18 फरवरी से आप तैयारी उस हिसाब से शुरू कर दें, क्योंकि 18 फरवरी आते देर नहीं लगेगी। आगे हम बात करते हैं अब आंगनबाड़ी की जो सूचना है उसकी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे पूरी चर्चा यहाँ पर करेंगे और जो बच्चों के कमेंट आते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है शासनादेश विज्ञप्ति, देखिए सूचना विज्ञप्ति जो दी है, शासनादेश संख्या ये दी हुई है। ठीक है, दिनांक 17 सितंबर 2025 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, ठीक है 2025 का है, सितंबर में आया हुआ नोटिस है, ठीक है, के अनुसार सब साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद हापुड़ में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों मानदेय पर नियुक्ति चयन महिला अभ्यर्थी के आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट जो ये दी है यूपी आंगनबाड़ी, हमने आपको अपनी पहले की भी वीडियो में बताया है, पर पद पर ऑनलाइन दिनांक 4/11/2025 से दिनांक 20/11/2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आवेदन है यहाँ पर डेट आप देख लें 4 नवंबर से और जो है 20 नवंबर तक दिया हुआ है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ये जो है आपको ये पद दिए हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये दिया है ऑनलाइन दिनांक 4/11/2025 से दिनांक 20/11/2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। परियोजना का नाम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पद अब आप अपने ज़िले में देख लो। हापुड़ में कितने हैं, 13 हैं, गढ़मुक्तेश्वर में 13 हैं, सिंभावली में 8 हैं, धौलाना में 9 हैं और टोटल कितने हैं 43 जो है यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 43 हैं। कुछ चयन है तो पात्रता अर्हता है, शर्तें हैं जिनको जान लीजिएगा आप लोग। जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है। उपरोक्त पद पूर्णतः मानदेय पर आधारित है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 4,500 प्रति माह जो है मानदेय दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरा नंबर का पॉइंट है शासनादेश संख्या 2025 ये दिया हुआ है दिनांक 17 सितंबर 2025 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है ना, और आवेदिका के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा के निवासी हों, ये ध्यान रखना, जहां ऑनलाइन रिक्त पद का नाम यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जैसा भी लागू हो तथा प्रत्येक पद के सापेक्ष उसका आरक्षण वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसा भी लागू हो, अन्यथा की दशा में आपके आवेदन पत्र जो है विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप उसी ग्राम सभा के आप होने चाहिए। ठीक है, तभी आप वहाँ पर कर चुके हो, मतलब वहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं विधवा हेतु, अगर बताऊं मैं आपको, विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी जो विडोज होती हैं अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल यहाँ पर मान्य होगी। मतलब उसका भी पत्र चाहिए आपको, मृत्यु प्रमाण पत्र अपने हस्बैंड का। ठीक है, मतलब उसकी या फिर फोटोकॉपी। तलाकशुदा जो है पतिव्रता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। ठीक है, निवास एवं आय के संबंध में उपजिलाधिकारी तहसीलदार के स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है, सारे मतलब आपके जो निवास है जो भी है जिलाधिकारी तहसीलदार के जो स्तर के जो पद हैं जो प्रमाण पत्र होते हैं ना, ये मेन वो यहीं के आपके मान्य होंगे जहाँ के आप रहने वाले हो। ठीक है,
जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। मतलब सीधी सी बात समझने वाली, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, और जो भी आप अगर विडो हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर फोटोकॉपी होनी चाहिए। आप अगर तलाकशुदा हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उसके लिए जो भी अहर्ता रखी गई हैं वो वहाँ पर आपको भी माननी पड़ेंगी, और वो लोग भी आपको उसकी सुविधा देंगे। ठीक है, मान लो कहीं है कुछ प्रावधान तो वो माना जाएगा। ठीक है, एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। आवेदन के संबंध में अहर्ता व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय, जिला कार्यालय, कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, कमरा नंबर 2, आप यहाँ पर जाकर विकास भवन, भूतल, हापुड़ एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभाग वेबसाइट यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर अवलोकित किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर जाकर अपना पता कर लीजिएगा। कमरा नंबर 2 ये दिया हुआ है यहाँ पर हापुड़ में। ठीक है ना, विकास भवन भूतल, यहाँ पर आप जाकर पूरी जानकारी, अगर मुझसे कोई डाउट रह गया है, नहीं क्लियर हो पाया है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बकाया ये लिखा ही हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब बात आती है कि कुछ जिलों के जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, डीबी, जहाँ देखो जहाँ डीबी नहीं हुई है, सीधे तौर पर बता दूँ, चाहे वो कोई भी जिला हो जहाँ पर डीबी नहीं हुई है। ठीक है, डीबी की भाई समस्या है कि डीबी नहीं हो रही है। ओके, तो डीबी की अगर हम बात करें, आप सभी को हमने बताया था कि 15 नवंबर तक वेट कर लीजिए। 15 नवंबर के बाद कुछ तो आपको जानकारी, कुछ तो अपडेट जो है मिल जाएगी। कम से कम या तो डीबी का नोटिस ही आ जाएगा, या फिर आपको जो है मतलब जो भी अपडेट रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। अब जो भी जिला हो जहाँ की डीबी नहीं हुई है, वो लोग ये चीज़ अपने मतलब समझ लें, चाहे जो भी जिला हो, 15 नवंबर तक आप लोग वेट करिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिजल्ट का भी सेम ही है कि 20 नवंबर तक। हालांकि हमने पिछली कुछ वीडियो में हमने नोट डाउन की थी चीज़ें, और आपको बताई भी थी कि कितना समय कहाँ लग सकता है। बिजनौर, जौनपुर, गाजियाबाद 15 नवंबर के बाद हमने बताया था यहाँ पर आपकी डीबी का। ठीक है ना, तो 15 नवंबर के बाद ही है यहाँ पर। कासगंज, इटावा, कानपुर देहात नवंबर के फर्स्ट वीक में सुना गया था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी जो है कुछ भी अभी उसका नोटिस आया हुआ नहीं है, आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, ओके। बकाया जिन जिलों में आवेदन नहीं हुए, जैसे सुल्तानपुर है, बदायूं है, कन्नौज है, बलरामपुर है, अमरोहा है, सोनभद्र, बरेली है, रायबरेली है, उन्नाव है, तो इन जिलों में बस वही चीज़ है कि प्रक्रियाएं लगभग पूरी हैं। बस औरैया में एक समस्या चल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है। मेरे कहने ना कहने का नहीं है, क्योंकि प्रक्रियाएं यहाँ पर पूरी हैं लगभग, चाहे बदायूं हो गया, चाहे अमरोहा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैकेंसी जल्द ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा औरैया और कन्नौज में डिले है, और उसका मैं ज़रूर कहूँगी, औरैया और कन्नौज में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि औरैया का तो कई बार बिड ही कैंसिल हो चुका है इस वजह से। ठीक है, और बकाया मेरठ का कब आएगा प्रश्न है आप लोगों का। मेरठ का देखो, आपका 10,684 भी जो है डीबी रद्द हो चुकी है, और आपका 8,800, फिर अब ये दोनों कंबाइंड ही आएंगी, इसकी बिड पड़ चुकी है। मैंने आपको कुछ समय पहले किसी वीडियो में जानकारी दी भी है, मेरठ लिखा होगा उसके ऊपर, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया था जब ये कैंसिल हुआ था। जो पुराना 10,684 वाला है, मेरठ का रद्द हुआ था, अभी 4 दिन पहले की बात थी। ठीक है, तब हमने आपको पूरे जिलों पूरा अपडेट बताया था। ठीक है ना, सुल्तानपुर में भी नवंबर में आ जाएगी वैकेंसी। ठीक है, 8,800 की लखीमपुर की जो है बिड जारी हो गई है। 13 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है, तो 13 नवंबर के बाद आपको मान लीजिए 20 या 25 नवंबर तक हो सकता है 8,800 लखीमपुर में भी आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने नोटिस किया है, मतलब नोट किया है। हाँ, आजमगढ़ और शाहजहाँपुर में आप जानते हो एक विवाद छिड़ा हुआ है, जो महत्वपूर्ण विवाद है, वो डीबी में जो धांधली की खबरें आई हैं उसको लेकर। तो उसमें ये हो रहा है कि बच्चों का कहना ये है कि इसमें जो है दोबारा से या तो डीबी रद्द करके डीबी कराई जाए, और जिन बच्चों की क्या है हाई मेरिट है उनको पहले बुलाया जाए। मतलब वही चीज़ है ना कि जो टॉप टू बॉटम वाली चीज़ रखी जाए, कि सबसे पहले जो बच्चे सिलेक्ट मतलब अच्छे नंबर हैं उनको उनकी डीबी हो, उसके बाद नीचे वाले बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो जिस पर अभी देखो वाद विवाद होना बाकी है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अभी ऐसी कोई अपडेट आ नहीं पा रही है। हालांकि आज भी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, आपका पोर्टल खुलेगा आज, क्योंकि कल छुट्टी थी तो कोई वैकेंसी आई नहीं है नई। और बकाया आप लोग आवेदन करना चाहते हैं कहीं, तो इससे पहले हमने जो भी इस वीक की जो भी वीडियो बनाई है, उस वीक में अभी भी सभी में लास्ट डेट बाकी है। आप देख लीजिए, आपके हिसाब से कोई वैकेंसी हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं कल नई वीडियो में। बकाया चाहे 8,800 को भी अगर आप कमेंट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि लगभग
जिलों की 8,000 की तो बिड बहुत से जिलों की पड़ी हुई है, कम से कम 20 से 30 जिलों की बिड पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव होता है, आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके लिए दिसंबर भी लग सकता है 8,800 के लिए, क्योंकि आप जानते हो 10,684 ने पूरा एक साल लिया है, तो क्या 8,800 इतनी जल्दी आपको मिल जाएगी? तो उसमें भी थोड़ा पेशेंस पूर्वक आपको वेट करना होगा। मैं इतना ही कहूँगी, पेशेंस रखिए, जैसे ही अपडेट आती है बस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगी। तो मिलते हैं कल। जाते जाते वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।